घर छोटा या बड़ा औरत की जान होता है। साफ सुथरा हर टाइम चमकता धमकता सिमटा ऑर्गेनाइज घर एक सलीकामंद औरत की पहचान होता है। क्योंकि हम मिडिल क्लास औरतों के पास ना ही बड़ा घर, ना ही कोई महंगी चीजें, ना महंगा फर्नीचर, ना ही कोई दिखावा होता है। सिर्फ एक चीज होती है, जो हमारा तरीका और सलीका, जो हमारे छोटे से सादा से घर को भी महल बना देता है। घर के हर टाइम साफ होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि औरत के हाथ में हमेशा झाड़ू और साफी रहे तभी घर साफ होगा। नहीं, बल्कि कुछ आदतें, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो आपके घर को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। और सर्दी के इस मौसम में जो घर की सफाई की थोड़ी सी परेशानी है ना, वो भी हल हो जाएगी। आपकी मैं परेशानी खत्म कर दूंगी आज के ब्लॉग में। और साथ ही बहुत ही मजेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर करूंगी। आज का ब्लॉग भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। प्लीज आपने ब्लॉग पूरा देखना है बिना स्किप करे। किसी भी पॉइंट पे आपको वीडियो पसंद है तभी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, वो रिक्वेस्ट है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का। बच्चे स्कूल गए, सबका नाश्ता पानी हो गया, मैंने भी कर लिया। उसके बाद फ़ौरन से मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ, बिना रुके, बिना बैठे। क्योंकि ये सर्दी का जो मौसम है ना, 1 मिनट भी बैठ जाओ ना तो फिर सुस्ती सी पड़ने लगती है। इसलिए जितना हो सके ना खुद को एक्टिव रखो, क्योंकि अगर सुबह का टाइम ये गँवा दिया ना, फिर पूरा दिन बर्बाद सा हो जाता है। इसलिए जितना हो सके सुबह के टाइम एक्टिव रहें, एक दफ़ा अपने सारे कामों को ख़त्म कर लें, फिर देखिएगा कितना ज़्यादा सुकून होता है। अच्छा, यहाँ हॉल से मैंने शुरू किया है। सबसे पहले तो ये बेड को उठा के सोफ़े में कन्वर्ट कर देती हूँ। उसके बाद ये सर्दियाँ हैं तो रज़ाई, कंबल निकले हुए होते हैं, इनको मैं तह लगाकर यहाँ अलमारी में रख दी हूँ। मुझे बाहर पड़े हुए बिस्तरे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खलारा लग रहा होता है घर में। इसलिए ना यहाँ पर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मैं हमेशा बिस्तरों की तह बनाकर ऐसे ही इस अलमारी के अंदर रख देती हूँ। इसीलिए ये वाली अलमारी मैंने यहाँ नीचे बनवाई थी, मतलब कि सारी अलमारियाँ मैंने नीचे ही बनवा ली। मुझे ये था कि जितनी भी चीज़ें होंगी ना अलमारियों में समेटी जाती है, वैसे वो बिखरी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। हालाँकि इन अलमारियों की वजह से ना हमारा नीचे का जो है ना थोड़ी-सी स्पेस तंग हो गई थी। लेकिन हमने इन फ्यूचर ऊपर के पोर्शन का काम भी करवाना है, तो इस वजह से भी, और दूसरा मैंने कहा कि खलारा ना होगा, तो इसलिए ये अलमारियों में काफ़ी कुछ समेटा जाता है। क्योंकि छोटे घरों में अगर चीज़ें बिखरी हुई हों ना, तो फिर घर और ज़्यादा कंजस्टेड लगता है। इसलिए जितना हो सके ना मैं चीज़ों को समेट के रख देती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने कालीन उठा के बाहर रख दिया तह लगाकर, और सारी चीज़ों को भी साइड पे कर दिया है। क्योंकि आज मैं अच्छे से ज़रा क्लीनिंग करूँगी। वीक में 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 दफ़ा तो ऐसा लाज़मी होता है कि मैं इस तरह से क्लीनिंग कर लेती हूँ। इससे ना घर में बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, और थोड़ा-थोड़ा करके ही ना घर को अच्छे से हम साफ़ कर लेते हैं। सफाई को ना कभी भी परेशानी ना समझा करें, बल्कि एक थेरेपी में, एक वर्ज़िश के तौर पे लिया करें कि आपने जो है ना अपने आप को एक्टिव रखना है ना, तो उसके लिए अगर आप क्लीनिंग फटाफट से फुर्ती के साथ करेंगे ना, तो आपको ऐसा ही लग रहा होता है कि आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज़ कर रही हैं। जब आप भाग-भाग के काम कर रहे होते हो ना, तो वो एक तरह से आपकी बॉडी की एक्सरसाइज़ हो रही होती है। तो चूँकि आजकल मैं डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ, तो घर के कामों को ऐसे फुर्ती से कर लेने को ही मैं एज़ अ वर्कआउट लेती हूँ फिर। अच्छा जी, ख़ैर बाहर का मैंने समेट दिया, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, बर्तन वग़ैरह धो लिए हैं और चकला बेलन धोकर मैंने अपनी जगह पे लगा दिया है। किचन हो या पूरा घर में, मैंने अपनी तरह से, अपने हिसाब से छोटे-छोटे से ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं, जिनसे ना मेरी ज़िंदगी भी काफ़ी आसान हो जाती है, और दूसरा जो है ना चीज़ें फिर बिखरी हुई नहीं रहती हैं। जैसे कि ये किचन का ऑर्गेनाइज़र है, इसमें से मैंने चीज़ें हटाई हैं, तो ये मुझे थोड़ा-सा गंदा लग रहा था, तो मैंने फ़ौरन से कहा कि इसको मैं धो लेती हूँ। किचन में काम करते हुए या घर के नॉर्मली काम करते हुए ना, एक-एक, दो-दो कामों को इस तरह से उठा लो ना, तो घर कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है आपका, और सफाई करने में आपको कभी भी फिर परेशानी नहीं होती है। जैसे कि ये अभी हल्का-फुल्का सा ऑर्गेनाइज़र मुझे गंदा लगा है, तो बस फटाफट से इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा काला तेल डाल दिया था, मतलब कि मैंने वो लिक्विड बना के रखा हुआ है, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल के ऐसे 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो जितनी भी इसके ऊपर चिकनाई लगी हुई थी ना, वो आराम से हट जाएगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आराम से बस ये स्पंज के साथ ही ना हल्के हाथों से ये साफ़ हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ये गंदा भी नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, वीक में 1 दफ़ा, या जब मुझे हल्का-सा भी कोई भी चीज़ किचन की हो, घर की हो, थोड़ी-सी भी गंदी लग रही है ना, तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे हाथों-हाथ उठाऊँ और वॉश करके, साफ़ करके अपनी जगह पे वापस से रख दूँ। इस तरह से ना जो महीनों बाद की क्लीनिंग होती है ना, डीप क्लीनिंग, वो आपको करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, और फिर ना ही घर गंदा होता है और ना ही आपको जो है ना थकावट होती है, क्योंकि अगर एक ही दिन में वो डीप
डीप क्लीनिंग वाला बहुत ज़्यादा काम लेकर बैठो ना, तो फिर थकावट भी हो जाती है, दिन भी छोटे हैं और एक दिन में इतने सारे काम करने भी ज़रा पॉसिबल नहीं होते हैं। इसलिए ना जितना हो सके हाथों हाथ अपने कामों को समेट दिया करें। ये ऑर्गेनाइज़र को भी धोकर मैंने साइड पे रख दिया है, यहीं पे पड़े-पड़े वो सूख भी जाएगा। तो फिर मैंने कहा जब इतना किया है ना, तो यहाँ पर ये जो टूल्स लगे हुए हैं ना मेरे किचन में यूज़ होने वाले, तो पड़ी-पड़ी भी चीज़ ना गंदी हो जाती है, चाहे वो इतनी ज़्यादा यूज़ में ना ही आ रही हो। तो ये भी मैंने हटा के इनको भी वॉश करके यहाँ से जगह को अच्छे से साफ़ करके ना, तो ये मैंने वापस से लगा दिए हैं और अब मैं पूरा किचन साफ़ करके फिर बाहर निकलती हूँ। तो सारी चीज़ों की सफाई इस सिंक में हुई है, अब इस सिंक को साफ़ करने की बारी है। अच्छा डेली में तो इसको साबुन के साथ नॉर्मली बस धो के हम छोड़ देते हैं, लेकिन ना वीक में 2 से 3 दफ़ा इस तरह से कर लिया करें। इससे ना एक तो घर में स्मेल नहीं होती है, क्योंकि अगर किचन में स्मेल होगी तो फिर पूरे घर में होगी। घर अगर छोटा हो और ऐसे बंद-बंद हो ना, तो फिर स्मेल ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ना ये सारी चीज़ों की भी एहतियात करनी रहती है। इससे एक तो पाइप आपका बिल्कुल साफ़ रहता है, ये वाला जो सीवरेज का होता है, इसमें स्मेल नहीं होती है, जो भी चिकनाई वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, बेकिंग सोडा डाल के ना इस हॉल के अंदर ऊपर से विनेगर सिरका डाल देती हूँ और साथ ही ऐसे गरमा-गरम पानी पूरा डाल दिया। इससे चिकनाई जितनी भी होती है ना पाइप के अंदर वो साफ़ हो जाती है, स्मेल भी नहीं आती है और सिंक भी ऐसे चमक जाता है। तो इस तरह से ना पूरा किचन लश-पश करके मैं निकल आई हूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू पकड़ ली है। अब मैं पूरे घर में एक दफ़ा ज़रा झाड़ू लगा लूँगी। आज मुझे वैसे फ़र्श की धुलाई करनी है। जब भी मैं कलीन उठाती हूँ तो धुलाई लाज़मी कर लेती हूँ, क्योंकि कलीन के नीचे ना काफ़ी छोटी-छोटी सी मट्टी होती है, जो कि धुलाई से ना अच्छे से निकल जाती है और अगर 10-12 दिन बाद इस तरह से धुल जाए ना, तो घर साफ़-सुथरा ही लगता है। वैसे तो डेली में जो साफ़ी लगती है उससे भी हो जाता है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा ज़रा धुलाई हो जाए ना, तो फिर और ज़्यादा ना अच्छे से जितनी भी मट्टी वगैरह कोनों-कोनों में होती है ना, वो भी निकल जाती है। तो इससे पहले ना मैं एक दफ़ा ज़रा मोटी-मोटी झाड़ू लगा लेती हूँ, जितना भी बड़ा-बड़ा कचरा है ना वो ज़रा निकल जाता है, तो फिर ज़रा धोने में भी आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिर टाइम नहीं लगता है। तो झाड़ू लगा लिया है, उसके बाद अब मैंने बाल्टी में पानी भर लिया है, वो ले आई हूँ उठा के। अच्छा बाल्टी के साथ ना घर की धुलाई ज़रा थोड़ी-सी आसान भी हो जाती है, पानी भी उतना वेस्ट नहीं होता है और पानी को हैंडल करना भी ना ज़रा ईज़ी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ना पानी निकालने की थोड़ी-सी ना दिक्कत है कि पानी का ना मतलब फ़र्श जो है ना वो बिल्कुल इक्वल सा नहीं बना हुआ है। तो इसलिए ना जब भी मैं धोती हूँ ना, तो वो पानी निकालने में ज़रा थोड़ी-सी दिक्कत होती है, लेकिन ये है कि घर की सफाई ज़रा अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैं ज़रा बचा-बचा के धोऊँगी, ताकि सोफ़े तक पानी ना जाए, सोफ़ा गीला ना हो। इसलिए ना सिर्फ़ इधर की साइड पे मैं अच्छे से पानी डाल के डब्बों के साथ ही तो सारे फ़र्श की धुलाई कर लूँगी, ज़रा एहतियात से कि पानी सोफ़े तक ना जाए। और ज़ायान इस टाइम सोया हुआ है, वो अभी उठा नहीं था, इसलिए ना मैं ये धोने का काम फटाफट से कर रही हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चे अगर स्कूल गए हुए हैं या बच्चे मतलब कि सोए हुए हैं ना, तो मैं उनके सोए-सोए सारे ये जो ना धुलाई के काम ख़त्म कर लूँ। क्योंकि सर्दी भी है, तो फिर बच्चे ऐसे घूमते हुए सर्दी लगने की भी वो रहती है। तो इसलिए ज़ायान आज सोया हुआ था ना अभी तक, तो फिर मैंने ये काम छेड़ा है, वरना मैं शायद ना भी छेड़ती ये वाला काम ना। तो सारी चीज़ों को ज़रा देख के मद्देनज़र रख के ना, तो फिर चलना पड़ता है। तो ज़ायान के सोए-सोए अल्लाह का शुक्र है, मेरे सारे काम जो है ना वो वाइंड अप हो जाने हैं। अच्छा बाहर अंदर से मैंने सारा धो लिया है, उसके बाद यहाँ गैराज से सीढ़ियाँ भी जितनी नीचे-नीचे की है ना, वो भी मैंने धो ली हैं। अब सारे घर की धुलाई मैंने इस झाड़ू से की है, तो मैं क्या करती हूँ, इस झाड़ू को भी ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ सरफ़ डाल के ना। इस झाड़ू का ना यही फ़ायदा है, इसलिए ना ये मुझे अच्छी लगती है कि इसकी भी ना सफाई अच्छे से हो जाती है। इस पे भी गंदगी जो भी लगी होती है ना, वो भी साफ़ हो जाती है हर बार। तो फिर जो है ना, जब भी झाड़ू लगाना हो ना, तो फिर बहुत ही सफाई से लगता है झाड़ू। तो इसलिए मैं इसको भी वॉश करके रख देती हूँ। और ये झाड़ू काफ़ी अच्छी भी है, 4 से 5 महीने हो गए इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और अभी ये और इस्तेमाल होगी। बिल्कुल सही है ये। अगर दूसरी वाली झाड़ू होती ना, तो वो आई थिंक मैंने अभी तक 2 से 3 दफ़ा चेंज कर ली होती, लेकिन ये अभी और चलेगी। ये आती उससे ज़रा थोड़ी-सी महँगी है, लेकिन ये है कि फुल पैसा वसूल है, अच्छे से सफाई भी हो जाती है और इसको भी साफ़ करके रख दो, इसमें स्मेल वगैरह नहीं होती है। दूसरी झाड़ू को हम धो नहीं सकते हैं, इसलिए ना मैंने ये चेंज की थी और काफ़ी सही है ये। मुझे पूछ भी रहे थे कोई कि आप ये कैसी है झाड़ू, तो काफ़ी अच्छी है ये। अच्छा उसके बाद मैंने पूरे घर में वाइपर लगा लिया है। वाइपर लगा के ना फिर मैं एक दफ़ा साफ़ी भी लगा लेती हूँ। उससे ये होता है कि जहाँ पे मैं धो नहीं सकी हूँ ना, तो वहाँ से भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और उसके बाद मैंने एक बड़ा-सा खुश्क कपड़ा लेकर ना वो भी पूरे फ़र्श पे मार लिया था। चाहे पंखा भी लगा हो, लेकिन सर्दी है ना, तो फ़र्श जल्दी सूखता नहीं है। इसलिए ना बड़ा-सा एक खुश्क कपड़ा लगा दो ना, तो उससे ये होता है कि फ़र्श जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ एंड पे डस्टिंग की बारी आ गई है, वो मैं लास्ट पे ही करती हूँ, क्योंकि धोने से अक्सर पानी के छींटे और झाड़ू लगने से ना डस्ट हो जाती है, तो एंड पे सारी डस्टिंग हो जाती है चीज़ों की। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सोफ़े का कवर सेट कर दिया है।
तो इस तरह से चीज़ों को वापस से अपनी जगह पे रीसेट कर दिया है और मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा छोटा-सा प्यारा-सा घर नीट एंड क्लीन हो चुका है। ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा फिर सुकून मिलता है। इतनी मेहनत के बाद थकावट फिर बिल्कुल नहीं होती है जब आप अपने घर को साफ-सुथरा देखते हो। तो सब करने के बाद मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ और तब तक यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसको मैं कपड़ा मार लेती हूँ, इस पे जितना भी पानी-वानी था ना, वो खुश्क हो गया है। तो एक दफ़ा कपड़े से ज़रा मैं फिर से साफ़ कर लेती हूँ और फिर ये जितना भी इसके ऊपर मुझे चीज़ें रखनी है ना, उनको भी मैं एक दफ़ा गीले कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ करूँगी और फिर इसको अपनी जगह पे वापस रखूँगी। और एक आदत आप ये भी बनाया करें कि आपके किचन की ग्रॉसरी आइटम कोई भी ख़त्म होती है ना डब्बों में से, तो पहले उस डब्बे को अच्छे से वॉश कर लिया करें, फिर उसको सुखा के उसमें चीज़ को दोबारा से रिफ़िल किया करें और पुरानी चीज़ के अंदर ही ना चीज़ को भर दिया करें। जब चीज़ ख़त्म हो जाए ना पूरी, फिर उसको जो है ना वॉश करके अच्छे से चीज़ रिफ़िल किया करें। इस ऑयल की बोतल में से ऑयल बिल्कुल ख़त्म था, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था। अभी ये बिल्कुल सूख गई है ना, तो फिर इसके अंदर मैं ये ऑयल को रिफ़िल कर दूँगी। इस तरह से भी ना आपका किचन बिल्कुल साफ़-सुथरा रहेगा, चिकनाई बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फिर जमती नहीं है। इनकी सफाई भी आसानी से हो जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कहने को ना ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, आदतें हैं, लेकिन सच में इन आदतों को अपनी ज़िंदगी में अगर आप एक दफ़ा अडॉप्ट कर लो ना, उसके बाद मैं शर्तिया कहती हूँ कि आपका घर हमेशा साफ़-सुथरा ऑर्गेनाइज़ ही रहेगा। अब इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर जितना सामान आ सकता था ना, वो मैंने रख दिया है और अलग से ना एक डब्बे के अंदर मैं नमक भर के रखती हूँ क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है ना, जो कि काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। आटे में भी मैं नमक ऐड करती हूँ और आजकल अंडे भी बॉयल होते हैं, तो नमक काफ़ी लगता है। इसलिए ना मैं मसालादानी से अलग ही ऐसे नमक भर के रखती हूँ, ताकि जब भी चाहिए हो तो आराम से यहाँ से मैं उठा लूँ। तो इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर जितनी चीज़ें आ सकती हैं ना ईज़िली, वो मैं रख देती हूँ, बिखेरा भी नहीं होता है और चीज़ें सिमटी हुई भी रहती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है इस तरह से मेरा पूरा किचन सेट हो गया है। बिल्कुल हाथ के नीचे मेरी चीज़ें हैं और ये पुरसुकून सा टाइम होता है जब आपका घर, आपका किचन बिल्कुल साफ़-सुथरा और सिमटा हुआ हो। अब यहाँ पर मज़ेदार सा झटपट वाला खाना तैयार करते हैं। खाना आप कोई भी बना रहे हो ना, उसकी तैयारी एक ही दफ़ा में करके रख लो ना, तो ईज़ी भी हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि खाना जल्दी बन भी जाता है फिर। अच्छा, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जब गरम हो गया है तो इसमें मैंने प्याज़ डाल दिए हैं। ये प्याज़ 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ थे, इनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इनको मैं फ्राई करने के लिए रख देती हूँ और जब भी प्याज़ आपने फ्राई करने हो ना, तो उनको हमेशा ढक के पकाया करें, जल्दी फ्राई हो जाते हैं और इसमें नमक भी ऐड कर दिया करें। मैंने वो भी ऐड किया था, वो क्लिप शायद मिस हो गया है। अच्छा, प्याज़ अब फ्राई हो गए हैं ना, इनको मैंने गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है फ्राई करके और इसी ऑयल के अंदर अब मैंने चिकन ऐड कर दिया है। ये ना बड़ी मज़ेदार सी झटपट वाली कढ़ाई है लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा, यहाँ पर मैं चिकन को ना पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी। चिकन चाहे आप शोरबे वाला बना रहे हो या किसी भी सब्ज़ी में ऐड कर रहे हो, उसको फ्राई कर लेंगे ना तो उससे रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाती है चिकन की और चिकन टेस्टी भी बनता है फिर काफ़ी। अच्छा, यहाँ पर मैंने भुनाई करने के लिए रख दिया है ऑयल के अंदर चिकन को और दूसरी साइड पे यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी हूँ सारी चीज़ों की। तो मुझे ना फ्राई प्याज़ को ब्लेंड करना था, लेकिन ना मेरा ब्लेंडर कुछ दिन से ख़राब हुआ है, उसको सही करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर ना मैंने फिर ये चॉपर के अंदर ही फ्राई प्याज़ ऐड कर लिए हैं और साथ में दही। दही इसमें जो है ना मैं आई थिंक 1 पाव जितना डाल दूँगी और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मैं चॉप कर लूँगी इस चॉपर के साथ। अच्छा, पिछली वीडियो में ना इस चॉपर के लिए भी ना कमेंट आ रहे थे कि आप ये आपने कितने का लिया है? यार ये 700-800 में आपको चॉपर मिल जाता है, काफ़ी आसानी हो जाती है और अब तो ये इतना ट्रेंडिंग में है, बाज़ार में आपको हर जगह पे लगा हुआ नज़र आएगा। बाहर स्टॉल्स में भी लगे हुए हैं ये, तो सस्ता भी है, काफ़ी अच्छा भी है। अच्छा, यहाँ पर ना जब चिकन अच्छे से फ्राई हो गया ना, उसका कलर चेंज हो गया, तो फिर इसमें मैंने अदरक और लहसुन ऐड कर दिया है। अब मैं अदरक और लहसुन के अंदर इसको अच्छे से भूनूँगी। ये जो भूनने का प्रोसेस है ना, आपने कोई 5 से 7 मिनट का करना है चिकन को। आधे से ज़्यादा फिर चिकन इसी में पक जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं। इस कढ़ाई के अंदर टमाटर जो है ना वो ज़्यादा ऐड करने हैं। 1 किलो चिकन के हिसाब से यहाँ पर मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं और इनको मैंने वॉश करके ऊपर से कट करके और दरमियान में से मैंने कट लगा लिया है और इस तरह से ना मैं अरेंज कर दूँगी चिकन के ऊपर ये सारे टमाटरों को। इस चिकन की जो ग्रेवी है ना, इन्हीं टमाटरों के साथ बननी होती है। इतना ही कोई मज़े का सालन लगता है ना और झटपट भी बन जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना फिर कोई ताम-झाम नहीं करना पड़ता है और मज़े का भी सालन लगता है। तो यहाँ पर ये सारे टमाटर मैंने इसके ऊपर अरेंज कर दिए हैं चिकन के ऊपर और धीमी आँच करके ना अब मैं कवर कर दूँगी और अब जाके अपना वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। ये टाइम हो गया था, आजकल दोपहर के टाइम मेरा वीडियो जा रहा है, 2 से 3 के बीच में आपको वीडियो मिल जाता है। लेकिन आज तो काफ़ी जल्दी मिल जाएगा वीडियो
क्योंकि सजील की तबीयत सही नहीं है, उसको लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है, तो इसलिए दुआ करिएगा मेरे बेटे के लिए। उसका बुखार सही नहीं हो रहा है। अच्छा, ढक के मैंने थोड़ी देर के लिए पकाया ना, तो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, इनका छिलका आराम से रिमूव होने लग गया है। तो बस ऊपर से मैं इनका जो छिलका है ना वो हटा दूँगी सारे टमाटरों का इस तरह से। ये देखो सारे छिलके जो है ना हट गए हैं आराम से। चिमटे के साथ मैंने उठा लिए ऊपर से, क्योंकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर ना टमाटरों को मैंने एक साइड पे करके ना तो चम्मच के साथ ही ज़रा थोड़ा-सा ना मैश कर लिया है। अब इसके अंदर मैं सिंपल से अपने बेसिक मसाले ऐड कर लेती हूँ। वही जो डेली हमारे खाने में ऐड होते ही हैं। लाल मिर्च पाउडर है, कुटी लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर, नमक और साथ में मैंने ज़ीरा, धनिया पाउडर और थोड़ी-सी काली मिर्च भी ऐड की थी और साथ में ये टिक्का मसाला। बड़े ही मज़े का फ्लेवर देता है। टिक्का मसाला वैसे भी हमें इसका फ्लेवर बड़ा ही पसंद है, तो कोई भी चिकन कढ़ाई या कोरमा बना रहे हो ना, तो थोड़ा-सा टिक्का मसाला ऐड कर दो, तो काफ़ी मज़े का चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर सारे मसाले ऐड करके ना अब मैं इसकी भुनाई करने लगी हूँ, दोबारा से मिक्स कर दूँगी अच्छे तरीके से। ये मैं स्पेशली अपने सजील के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है ना, तो वो कुछ भी नहीं खा पी रहा था और उसको ना खिचड़ी और दूसरी ये सारी चीज़ें होती हैं ना तबीयत ख़राब में बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बिल्कुल खाना-पीना ना जैसे स्किप सा कर देता है। नहीं अच्छे से खा रहा होता है, तो फिर मैंने कहा कि चलो उसका ना मनपसंद चिकन बना लेती हूँ, जो उसको सालन पसंद है ना, तो ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा खा लेगा वो। अच्छा, जब टमाटरों के साथ चिकन की भुनाई मैंने कर ली ना, उसके बाद ये ब्लेंडर में नहीं चॉपर के अंदर मैंने ये दही और प्याज़ का जो पेस्ट बना के रखा हुआ है ना, ये मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी सारा और इसको मिक्स करूँगी दोबारा अच्छे तरीके से और फिर से इसको ढक्कन ढक के ना थोड़ी देर के लिए मैं पका लूँगी। मैं ना ग्रेवी थोड़ी-सी ज़्यादा ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है। चाहे मैं कढ़ाई बना रही हूँ, कोरमे में तो होती है ग्रेवी, लेकिन मैं कढ़ाई में भी रखती हूँ। तो इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, लेकिन ये है कि हल्की-फुल्की ग्रेवी है इसमें। यहाँ पर सालन पक गया है, तो लास्ट पे इसके ऊपर मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च छिड़क दी है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया है। तो ये है जी मेरी चिकन कढ़ाई की सिंपल सी और बहुत ही मज़े की रेसिपी भी। सो दैट्स इट, ये आज का व्लॉग है। आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।